रात धीरे धीरे गहराती जा रही थी। जंगल की खामोशी के बीच आरव, झारा और वो रहस्यमयी बूढ़ा अब भी आग के चारों ओर बैठे थे। आरव की आंखों में बेचैनी साफ झलक रही थी। तुम्हें साफ साफ बताना होगा, आरव ने गहरी आवाज में कहा। आखिर वीर का रिश्ता मेरे खून से क्यों जोड़ा गया है? बूढ़े ने आंखें बंद कीं, जैसे बीते हुए लम्हों की परतें उसके दिमाग में खुल रही हों। धीरे से बोला, वीर सिर्फ एक जानवर नहीं है बेटा, वो तुम्हारे खून से बंधा हुआ है, क्योंकि कई साल पहले तुम्हारे पूर्वजों ने उसकी किस्मत तय की थी। उसकी ताकत, उसकी दहाड़, उसका गुस्सा, सब तुम्हारे खून से जुड़ा है। जारा की सांसें तेज हो गईं। उसने कांपती आवाज में पूछा, मतलब अगर आरव चाहे तो वीर को रोक सकता है? बूढ़ा हंसा, लेकिन उसकी हंसी में डर छुपा हुआ था। रोक सकता है, या फिर उसकी ताकत को और भी खतरनाक बना सकता है। सवाल यह है कि तुम किस रास्ते का चुनाव करोगे। आरव को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने गुस्से से कहा, नहीं, मैं किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए पैदा नहीं हुआ। मैं वीर को काबू में लाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान क्यों न देनी पड़े। अचानक पेड़ों के पीछे से तेज सरसराहट की आवाज आई। झारा ने चौंक कर आग की लपटों के उस पार देखा। पेड़ों की परछाइयों में दो लाल चमकती हुई आंखें दिखाई दीं। आरव ने जैसे ही उस ओर नजर घुमाई, जंगल की खामोशी को चीरती हुई एक जोरदार दहाड़ गूंजी। वो वीर था। उसकी आंखों में खून उतर आया था और उसके पंजों की खरोंच जमीन को चीर रही थी। आरव के दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वीर की दहाड़ सुनकर आरव के कानों में कोई अजीब सी गूंज होने लगी, जैसे उसकी रगों में वही गुस्सा, वही जंगली ताकत दौड़ रही हो। झारा ने घबराकर आरव का हाथ पकड़ा। आरव, कुछ करो, वरना ये हमें मार डालेगा। आरव खुद भी कांप रहा था, लेकिन उसके भीतर कुछ और ही चल रहा था। उसने वीर की आंखों में देखा और पल भर को ऐसा लगा जैसे वो दोनों एक दूसरे की सोच सुन पा रहे हों। बूढ़ा धीरे से बोला, यही है तुम्हारा इम्तिहान। या तो तुम इस ताकत को अपना दुश्मन मानोगे, या फिर इसे काबू में लाकर अपनी रूह का हिस्सा बना दोगे। वीर धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था। हर कदम